बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का वाराणसी दौरा सुर्खियों में बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी का ये पहला वाराणसी दौरा था। बीते बुधवार की शाम वो बनारस पहुंचे और उनका ऐतिहासिक सम्मान किया गया, ऐतिहासिक स्वागत हुआ। तीनों मंत्री, संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अलग अलग जातीय समीकरण को साधने वाले बड़े जातीय नेता, बीजेपी ने पूरी ताकत दिखा दी अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की अगवानी करने में, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में। शाम 6 बजे से जो वो मार्कंडे महादेव का दर्शन करके निकले तो पीछे सर्किट हाउस वो करीब करीब रात के 11:15 बजे पहुंचे। उसके बाद अगले दिन बीते गुरुवार उनकी कई बैठकें हुई, कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, मेयर से अलग से उन्होंने मुलाकात की, मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और इसके साथ ही दोपहर बाद वो चुनार पहुंचे। मिर्जापुर के चुनार पहुंचकर राजनीतिक नेपथ्य में चल रहे हैं, इनएक्टिव चल रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह से उनकी मुलाकात हुई। करीब घंटे भर की मुलाकात भी सुर्खियों में बनी रही, चर्चा में बना रहा कि आखिर वो ओम प्रकाश सिंह से मिलने क्यों पहुंचे। एकाएक 3-4 साल 5 साल के बाद ओम प्रकाश सिंह की याद बीजेपी को क्यों आई। तो ये दौरा 2 वजहों से सुर्खियों में बना रहा। एक, आखिर पटेल समाज को लेकर, मौर्य समाज को लेकर बीजेपी इतनी बेचैन क्यों है। पंकज चौधरी खुद पटेल समाज से आते हैं, उनकी मुलाकात पटेल समाज के सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश सिंह से हुई। ओम प्रकाश सिंह जो इनएक्टिव चल रहे हैं राजनीति में, एक तरीके से जिनका वनवास चल रहा है, एक बार फिर से उनसे उनकी मुलाकात क्यों हुई। अमरपाल मौर्य और दिलीप पटेल लगातार प्रदेश अध्यक्ष के साथ क्यों दिखाई दिए। तो पटेल और मौर्य वोट को लेकर बीजेपी परेशान है। एक तो पंकज चौधरी के दौरे में ये बात खुलकर सामने आई। दूसरा जो विषय है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका संवाद हुआ, उस संवाद में, उस संबोधन में वो दूसरा मसला भी निकल कर आया। उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 सालों से एक बड़ा सवाल पार्टी के अंदर चल रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच विशेष रूप से ये चर्चा में है। विपक्ष भी गाहे बगाहे इस पर चुटकी लेता है, सरकार और संगठन में बड़ा कौन है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने इसकी शुरुआत की थी जब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उसके बाद से एक तरीके से ये सरकार और संगठन के बीच सियासी खींचतान के रूप में भी इसको दिखाया जाने लगा। विपक्ष इसको खूब हाइप दिया। उस विषय पर भी कल पंकज चौधरी ने डायरेक्ट ना बोल करके बिटवीन द लाइंस उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा, स्पष्ट रूप से यह कहा, 2027 में बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर जाएगी। कार्यकर्ताओं के भरोसे ही 2027 में पार्टी 2017 से भी बड़ा जनादेश लेकर आएगी, यानी संगठन 27 का चुनाव लड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। विजय नारायण जी एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, पिछले कई सालों से वो पॉलिटिकल पार्टीज के गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे जब हमने ये सवाल किया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान का क्या मतलब है, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाना है और प्रदेश अध्यक्ष को ये संदेश भेजना है कि कार्यकर्ता हमारे लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संगठन ही चुनाव लड़ता है। बूथ स्तर पर बेहतर चुनाव प्रबंधन से ही बीजेपी 17 से भी बड़ा जनादेश लेकर आ सकती है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष यही करता है, पंकज चौधरी ने भी यही किया। बीजेपी में सरकार का कद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को यह कहना पड़ा। ये राजनीतिक विश्लेषक विजय नारायण का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने आए हैं। उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने 7-8 डिग्री टेम्परेचर में
हजारों की संख्या में सड़कों पर वो लगातार रात भर बने रहे। उन्होंने मेरा जो स्वागत किया, ऐतिहासिक स्वागत किया, मैं अभिभूत हूं। कार्यकर्ताओं के बल पर ही बीजेपी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं का महिमामंडन किया प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने। बीजेपी को इस बात की जरूरत है कि तमाम जो खेमेबंदी है, गुटबाजी है, उसके बीच से अगर पार्टी को 2027 में बड़ी चुनावी जीत चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के एकजुटता से ही संभव है। तो दो मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण रहा। एक, पटेल और मौर्य वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। 2024 में काशी क्षेत्र की 13 में से 10 सीटें बीजेपी हार गई। उसके पीछे ये एनालिसिस में निकल कर आया कि पटेल समाज खुलकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ चला गया था। मौर्य समाज भी विपक्ष के साथ गया। राजभर समाज के भी बड़ा हिस्सा था, वो भी विपक्ष के साथ टूट कर गया। तो ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को एक बार फिर से रिकवर करना एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। और इस लिहाज से पंकज चौधरी की ये पूरी कोशिश रही कि जो भी पटेल समाज के बड़े लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक वनवास झेल रहे हो, ओम प्रकाश सिंह जी के पास वो गए। ओम प्रकाश सिंह जी कल्याण सिंह जी के समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी गैर यादव गैर जाटव जो एक बड़ा गठबंधन बनाकर इस समय यूपी में चल रही है, उसके सूत्रधार ओम प्रकाश सिंह जी ही है। उन्होंने ही इस अद्भुत राजनीतिक प्रयोग की उन्होंने शुरुआत की थी। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने ही शुरू किया था। तो लंबे अरसे के बाद वो चुनार गए। चुनार वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की जहां सबसे ज्यादा पटेल वोटर्स है। तो एक तो पटेल मौर्य वोटर्स को साधने की कोशिश हुई, उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई कि बीजेपी के लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की भी नजर इस दौरे पर रही। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े पटेल नेता सुरेंद्र पटेल से जब हमने पूछा इस दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है, सुरेंद्र पटेल ने हालांकि पार्टी का स्टैंड ही रखा। उन्होंने दो टूक कहा कि चाहे जितनी कोशिश कर ले पंकज चौधरी, पटेल वोटर्स अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो एक तो पटेल और मौर्य समाज के लोगों को सीधे संदेश देना चाहती है बीजेपी। वोट बैंक की राजनीति, एक तो ये बड़ा मसला रहा। दूसरा, पार्टी यानी संगठन और सरकार के बीच कौन बड़ा है, इस पर खुलकर उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा कि 27 में कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, संगठन ही चुनाव लड़ेगा, तो काफी हद तक इस विषय पर भी उन्होंने एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH